हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, मारुति अर्टिगा और किया कैरेंस का खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में भारत में ऐसी 7 सीटर गाड़ियां आने वाली हैं जो पूरे बाजार का खेल बदल सकती है। क्योंकि इस बार सिर्फ नई गाड़ियां नहीं आ रही, बल्कि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, प्रीमियम और बाहुबली साइज वाली एसयूवी एक ही रिंग में उतरने वाली हैं। और इस पूरी लिस्ट में एक गाड़ी ऐसी भी है जिसे देखकर लोग सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अरे भाई ये अभी तक कहाँ थी। तो दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब शुरुआत उस गाड़ी से करते हैं जो एक पुरानी याद को 7 सीटों के साथ वापस लाने वाली है। सोचिए, नई डस्टर वापस आई और इस बार बोली अकेली क्यों आऊँ, पूरा परिवार लेकर चलती हूँ। रेनो की 7 सीटर डस्टर आधारित एसयूवी, जिसे बोरेल या बिगस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत के लिए सबसे एक्साइटिंग आने वाली गाड़ियों में से एक बनने वाली है। इसे 2026 के आखिरी में लाने की उम्मीद है और हाल की टेस्टिंग में इसका लंबा पिछला हिस्सा साफ नजर आया है। यही लंबाई तीसरी लाइन के लिए जगह बनाने का सबसे बड़ा इशारा है। अब यह असली सवाल डिज़ाइन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या रेनो अपनी कीमत इतनी सही रख पाएगी कि सफारी, एक्सयूवी और यहाँ तक कि दूसरी 7 सीटर गाड़ियों के ग्राहक भी इसकी तरफ मुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कीमत एग्रेसिव हुई तो ये गाड़ी सिर्फ नई एसयूवी नहीं होगी, ये पूरी 3 रो मार्केट में खलबली मचा देगी। लंबाई करीब 4570 मिलीमीटर और लगभग 2700 मिलीमीटर व्हील बेस के साथ इसका रोड प्रेजेंस मौजूदा 7 सीटर गाड़ियों के करीब बैठ सकता है। सामने चौड़ी ग्रिल, एलईडी लाइट्स, नई लाइनें, एरो डिज़ाइन वाले पहिए और पीछे वी शेप के टेल लैम्प इसे पुरानी डस्टर से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। अंदर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। केबिन रफ एंड टफ भी दिखेगा और प्रीमियम भी है। और इंजन के बारे में बात करें तो इंजन लाइनअप में 1.2 और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल की संभावना बताई गई है। हाइब्रिड पर भी उम्मीदें हैं और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, अगर हाइब्रिड आता है और माइलेज इस साइज की गाड़ी के हिसाब से दमदार रहता है तो असली मुकाबला सिर्फ फीचर्स का नहीं, जेब का होगा। क्योंकि शहर में रोज चलने वाला परिवार ये सिर्फ नहीं पूछता कि गाड़ी कितना तेज है, वो पूछता है कि महीने में पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा। और कीमत के बारे में बात करें तो करीब 12 लाख से 23 लाख रुपए की रेंज में रहने की उम्मीद है और लॉन्च 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में हो सकती है। अगर आपको डस्टर की रफनेस और परिवार की 7 सीटें एक साथ चाहिए तो इंतजार समझ में आता है, लेकिन रुकिए, अगली गाड़ी वहाँ है जो रफनेस नहीं, आपके पेट्रोल की टेंशन को सीधा हमला करने वाली है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। और यहाँ कैल बहुत अलग है, क्योंकि मारुति अगर अपनी सबसे भरोसेमंद हाइब्रिड इमेज को 3 रो वाली गाड़ी में डाल देती है तो ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं देखेगा, सीधे माइलेज का हिसाब लगाएगा। आज की भारी एसयूवी 10-12 का माइलेज देकर मालिक से बदला लेती हैं और इधर हाइब्रिड वाला ग्राहक चुपचाप अपनी बचत गिन रहा होता है। ग्रैंड विटारा के साथ 7 सीटर वर्जन को टेस्टिंग में लंबे समय से जो है देखा गया है, जो तीसरी लाइन के लिए बढ़ी हुई लंबाई का हिंट देता है। बाहरी डिजाइन मौजूदा मॉडल की पहचान बनाए रखते हुए ज़्यादा लंबा और ज़्यादा फैमिली लुक ले सकता है। अब इंजन के बारे में बात करें तो हाइब्रिड 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की संभावना है। इसे दूसरी 7 सीटर एसयूवी से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती है। और अगर 25 से 28 का माइलेज का दावा रियल वर्ल्ड में काफ़ी हद तक टिकता है तो ये सिर्फ माइलेज नंबर नहीं होगा, ये पुराने ग्राहकों को नई गाड़ी की तरफ खींचने वाला सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी छुपी है, 7 लोग बैठेंगे, सामान भी 7 लोगों जितना होगा और बूट स्पेस शायद बोलेगा भाई मेरा क्या कसूर था। यानी 7 सीटें तो होंगी, लेकिन 7 लोगों के साथ छुट्टी पर जाने से पहले आपको सामान का कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करें तो 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक ये जा सकती है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो यही वही गाड़ी है जिसका इंतजार करना समझ में आता है। लेकिन अब देखते हैं दूसरी तरफ का खेल, जहाँ पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि बैटरी आपका खेल बदलेगी। टाटा सफारी ईवी, और ये सिर्फ सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगा, ये टाटा की तरफ से एक ऐसी गाड़ी है जो बताने वाली है कि बड़ी 3 रो एसयूवी इलेक्ट्रिक होने के बाद कैसी लगती है। अब दोस्तों, बैटरी के बारे में बात करें तो 65 किलोवाट और 75 किलोवाट पर आवर पैक की संभावना है। साथ में रियर व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। रेंज 500 से 600 किलोमीटर के आसपास पहुंच सकती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, सुबह घर से निकले, शहर पार किया, हाईवे पकड़ा और गाड़ी ने पेट्रोल पंप को बिना देखे ही आपको आगे निकाल दिया। यही वजह है कि अगर इसकी कीमत लगभग 22 से 30 लाख रुपए के आसपास बैठती है तो ये उन ग्राहकों को सीधा अट्रैक्ट करेगी जो बड़ी डीजल एसयूवी तो चाहते हैं, लेकिन हर दिन इंजन का शोर नहीं सुनना चाहते। सेफ्टी में टाटा से उम्मीद हमेशा ज़्यादा ही रहती है और यहाँ भी मजबूत स्ट्रक्चर, एडास और 5 स्टार रेटिंग की उम्मीद रहेंगे। लेकिन एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, 25-30 लाख की गाड़ी में अगर सॉफ्टवेयर ही आपसे ज़्यादा मूड में आ गया तो राजा कौन और सजा कौन। यही शुरुआती सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का इशू इसका सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। लॉन्च के बारे में बात करें तो 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास इसके एंट्री की उम्मीद है। लेकिन अगर आपको घर में चार्जर मिल सकता है और आपकी रोज की रनिंग फिक्स है तो ये आने वाली 7 सीटर सेगमेंट में सबसे सीरियस इलेक्ट्रिक ऑप्शन में से एक है। अब कहानी में गियर बदलते हैं, क्योंकि अगली गाड़ी इतनी एडवांस नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट।
आज इंटरनेट पर इसके स्पाई शॉट्स और लीक्स घूम रहे हैं और लोगों का रिएक्शन ऐसा है जिससे सनरूफ लगने वाली नहीं बल्कि कोई सरकारी नौकरी लगने वाली है। प्लेटफॉर्म वही लेडर फ्रेम वाला रहेगा और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ करीब 130 bhp की पावर जारी रहने की उम्मीद है। 6 स्पीड मैनुअल और रियर व्हील ड्राइव वाला पुराना अंदाज भी बना रह सकता है। और यहाँ सबसे ऑनेस्ट बात यह है कि राइड क्वालिटी शायद आज भी आपको वही पुरानी वाली याद दिलाएगी। थोड़ी उछलती हुई लेकिन पिकअप और दबंग फील अब भी इसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह है। ड्रॉबैक भी उतना ही साफ है, ना ऑटोमेटिक ना 4x4 और सामने स्कॉर्पियो एन घर की दूसरी तरफ खड़ी है। फिर भी लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि कुछ गाड़ियां फीचर्स से नहीं फील से बिकती हैं। 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास अपडेटेड मॉडल आने की उम्मीद है और कीमत करीब 13 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच रह सकती है। अगर आपको दबंग वाली फील चाहिए तो ये अभी भी अपना खेल खेल सकती है, लेकिन अब अगली गाड़ी उस दुनिया की है जहां ग्राहक गाड़ी नहीं एक्सपीरियंस खरीदता है। किया सोरेंटो 4 सितंबर 2026 की कंफर्म डेट इसे बाकी नामों से अलग बनाती है। और यही कहानी सिर्फ एक कोर 7 सीटर की नहीं, ये सवाल है कि क्या किया टोयोटा फॉर्च्यूनर के राज में सीधे घुस सकती है। फुल साइज प्रीमियम 3 रो एसयूवी के रूप में इसका मुकाबला फॉर्च्यूनर, कोडियक और मेरिडियन जैसे नामों से होगा। रोड पर बड़ी चौड़ी और ज़्यादा प्रीमियम रोड प्रेजेंस इसका पहला हथियार है। इंजन के बारे में बात करें तो इंजन में डीजल के साथ 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आने की बात चल रही है। ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये कॉम्बिनेशन उन ग्राहकों को खींच सकता है जिन्हें बड़ी गाड़ी भी चाहिए और रोज़ की रनिंग में कुछ प्रैक्टिकलिटी भी। शहर में 18 से 20 का माइलेज हाइब्रिड एक्सपेक्टेशन अगर सच के करीब रहती है तो ये इसका बहुत ही बड़ा हथियार होगा। क्वालिटी भी फॉर्च्यूनर वाली बाउंसी राइड के बजाय ज़्यादा प्लांटेड और कंफर्टेबल होने की उम्मीद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन कस्टमर किया को वही रुतबा देगा जो वो सालों से टोयोटा को देता आया है? यही असली लड़ाई है, क्योंकि फीचर्स में जीतना आसान है लेकिन दिल से फॉर्च्यूनर को हटाना बहुत मुश्किल। और अब आते हैं एक ऐसी गाड़ी पर जिसे देखकर मारुति का नाम पहली बार इलेक्ट्रिक फ्यूचर के साथ जोड़ा जा सकता है, मारुति YMC। ये एक डेडिकेटेड 3 रो इलेक्ट्रिक MPV है और इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद वही है जिसकी ज़रूरत परिवार को सबसे ज़्यादा होती है, अंदर का स्पेस। टेस्ट मॉडल की लंबाई, प्रोफाइल और बॉक्सी डिज़ाइन इसे अर्टिगा से बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है। करीब 4500 मिलीमीटर लंबी बॉडी और लंबा व्हील बेस तीसरी लाइन में बेहतर स्पेस का हिंट देते हैं। और इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म का मतलब फ्लैट फ्लोर, यानी तीसरी लाइन के लोग पैरों के लिए स्पेस मांगे तो सामने बैठे लोगों को पैर मोड़कर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी के बारे में बात करें तो 49 और 61 किलोवाट पर आवर बैटरी ऑप्शन के साथ ये आ सकती है। रियल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ बड़ी बैटरी पर 500 से 550 किलोमीटर की रेंज का दावा संभव है, जबकि रियल वर्ल्ड में करीब 400 किलोमीटर के आसपास रहना ज़्यादा प्रैक्टिकल रेंज होगी। और यही मारुति को पहली बार एक जो है टफ टेस्ट देना होगा। क्या भरोसेमंद मारुति अब उतनी ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV भी बना सकती है? क्योंकि ग्राहक 7 सीटें तो लेगा लेकिन हार्ड प्लास्टिक जैसी बेसिक कंप्लेंट वापस नहीं चाहता। EV में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज तो वैसे भी सामने है। लॉन्च 2026 के आखिरी में ग्लोबल डेब्यू और 2027 की शुरुआत में ग्राहकों तक पहुंचने की उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। कीमत करीब 14 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच और टॉप मॉडल 20 लाख के पास जा सकता है। अगर पेट्रोल का खर्च कम करना है और मारुति का भरोसा चाहिए तो ये इंतजार के लायक गाड़ी बन सकती है। अब जरा उस गाड़ी की तरफ आइए जिसके लिए किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, अर्टिगा। क्योंकि ये उस सेगमेंट की गाड़ी है जिसके बायर्स स्पेसिफिकेशन नहीं बल्कि सालों का सुकून खरीदते हैं। मिडिल क्लास परिवार के लिए ये सिर्फ 7 सीटर नहीं बल्कि पूरा फैमिली प्लान है। शादी में जाना है, बच्चे स्कूल से लाने हैं, महीने का खर्च देखना है और कभी परिवार को घुमाना है। यही कारण है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत फैंसी फीचर्स नहीं बल्कि इसका भरोसा और रीसेल वैल्यू है। आने वाले अपडेट में फ्रंट ग्रिल और बम्पर में चेंजेस, नए एलॉय व्हील्स और केबिन में 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जैसी चीज़ें मिलने की उम्मीद है। लेकिन इंजन का असली हाईलाइट वही 1.5 लीटर के सीरीज माइल्ड हाइब्रिड ही रहेगा। रूफ माउंटेड AC वेंट्स और कंफर्टेबल सेटअप इसे परिवार की डेली लाइफ के लिए एकदम फिट रखते हैं। 6 एयरबैग्स भी आगे का एक ज़रूरी स्टेप हो सकते हैं। कीमत करीब 9 लाख रुपए से 14 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन अब अर्टिगा से ऊपर जाने वाले कस्टमर के लिए टोयोटा की स्ट्रेटेजी देखिए। अर्बन क्रूज़र, हाई राइडर, 7 सीटर, मारुति के हाइब्रिड सिस्टम जैसा खेल, लेकिन सामने टोयोटा का बेज, यानी एक ही किचन से 2 अलग स्वाद। लंबी बॉडी, नए टोयोटा फ्रंट डिज़ाइन, अलग LED आइडेंटिटी और वही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर इसे ग्रैंड विटारा 7 सीटर का सीधा रिश्तेदार बनाएंगे। और असली सवाल फिर भी वही है, क्या टोयोटा के नाम के लिए कस्टमर मारुति से ज़्यादा पैसा देगा? कई बायर्स हाँ कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कार सिर्फ कार नहीं 10 साल का सुकून होता है। लेकिन तीसरी लाइन का इस्तेमाल करने के बाद बूट स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ भी सामने खड़ी रह सकती है। लॉन्च ग्रैंड विटारा के आसपास रहने की उम्मीद है और कीमत करीब 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक जा सकती है।
अब तक आपने हाइब्रिड देखा, इलेक्ट्रिक देखा, लग्जरी देखा, ओल्ड स्कूल वाली बाहुबली एसयूवी देखी, लेकिन अभी उस गाड़ी की बारी नहीं आई है जो इस पूरी लिस्ट में सबसे नई हलचल लेकर आई है। एमजी की नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को बिना कैमोफ्लेज टेस्टिंग में देखे जाने के बाद बाजार में हाइप तेज हो गई है। 26 अगस्त 2026 को इसकी ग्लोबल डेब्यू की तैयारी है। इसे हेक्टर टॉम हॉक जो है ईवी के नाम से जाना जा रहा है। और अगर आपने अब तक सोचा था कि टाटा सफारी ईवी मार्केट में अकेली बैठेगी, तो शायद अब उसे सामने एक और तगड़ा प्लेयर मिल गया है। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक 3 रो एसयूवी होगी और टाटा सफारी ईवी को सीधी टक्कर देने का दम रखेगी। और अगर बैटरी पैक के बारे में बात करें तो 69.2 किलोवाट पर आवर की बैटरी की चर्चा इसे एक सॉलिड इलेक्ट्रिक पैकेज बनाती है। रियल वर्ल्ड रेंज 450 से 500 किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि लेटेस्ट हिंट्स 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। कीमत करीब 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच बैठ सकती है। लेकिन यहाँ वीकनेस फीचर्स की नहीं, एमजी के लिए असली सवाल उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का होगा, क्योंकि ग्राहक बड़ी स्क्रीन तो एक बार को भूल जाएगा, लेकिन 5 साल बाद की रिलायबिलिटी कभी नहीं भूलता। और अब आखिरी में वह नाम जिसके लिए पूरी कहानी बुनी गई थी, नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर। शुरुआत में मैंने कहा था कि एक गाड़ी ऐसी होगी जो बाकी नामों को टेंशन में डाल देगी। यही वह गाड़ी है, क्योंकि फॉर्च्यूनर का खेल फीचर से शुरू ही नहीं होता, उसका खेल रुतबे से शुरू होता है। सालों से एक ही इमेज, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, ऊंची सेटिंग और दमदार रोड प्रेजेंस। लेकिन अब 9 साल पुरानी इस जनरेशन को बदलने की ज़रूरत खुद दिखने लगी है। नई फॉर्च्यूनर के बारे में जो अपडेट और हिंट सामने आए हैं, उनके आधार पर डिज़ाइन पहले से ज़्यादा बॉक्सी, ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। अब वहीं इसके इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो वही 2.8 लीटर टर्बो डीजल के साथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, यानी वही पुरानी पावर, लेकिन शहर के ट्रैफिक में बेहतर माइलेज और कम वाइब्रेशन का दावा। पेट्रोल ऑप्शन जारी रह सकता है, 6 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव। इसे उसी पुराने बाहुबली इलाके में रखेंगे जहां लोग बाकी गाड़ियों को देखने से पहले टोयोटा का नाम देखते हैं। लेकिन अब मेरी सबसे कंट्रोवर्शियल बात सुनिए, फॉर्च्यूनर बेहतरीन हो सकती है, लेकिन क्या ये वैल्यू फॉर मनी होगी? अगर कीमत 35 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल में 50 लाख रुपए एक शोरूम तक पहुंचती है, तो ऑन रोड कीमत 60 लाख के पास जा सकती है। तब सवाल ये नहीं रहेगा कि फॉर्च्यूनर कैसी है, सवाल ये रहेगा कि फॉर्च्यूनर के नाम के लिए आप कितना ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसका ओवर प्राइस्ड होना, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जिस चीज़ को आप महंगा कहते हैं, दूसरा आदमी उसी चीज़ को रुतबा कह देता है। 2026 का आखिरी या 2027 की शुरुआत में लॉन्च की उम्मीद इसे पूरी कहानी का सबसे बड़ा नाम बनाती है। तो अगर आपके पास पैसा भरपूर है, रफनेस चाहिए, रुतबा चाहिए और ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर सामने वाला खुद रास्ता दे दे, तो फॉर्च्यूनर का खेल अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप अपने हर एक रुपए के बदले ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं, तो फिर किया, हुंडई या दूसरी मॉडर्न गाड़ियाँ आपके लिए ज़्यादा स्मार्ट चॉइस हो सकती हैं। कमेंट में सिर्फ अपनी पसंद की गाड़ियों का नाम लिखिए। तो वीडियो ज़रा दोस्तों खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।